हो सकता है कि इस वीडियो से बहुत से लोग हर्ट हो जाए, लेकिन मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि एक राष्ट्र की इमेज एक इंडिविजुअल से बहुत बड़ी होती है और उस इमेज को बड़ा कोई इंडिविजुअल नहीं करता, बल्कि हम सभी इस देश के नागरिक उसे बड़ा करते हैं। और मुझे आप सभी से ये उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और अपने जजमेंटल पर्सपेक्टिव को आप साइड में रखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राहुल गांधी एक ऐसी पॉलिटिकल फिगर जो पॉलिटिकल कम और एंटी नेशनलिस्ट ज्यादा है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल इस बात से एग्री करते हैं, और इस बात को मैं वीडियो के एंड तक प्रूफ भी कर दूंगा। आप सभी ने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जब राहुल गांधी इंटर स्टेट या इंटरनेशनल जाकर अपनी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल स्पीचेस डिलीवर करते हैं, तो उनके शब्दों में इंडिया हमारे राष्ट्र के प्रति ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच 0.1% होती है, और वहीं उनके शब्दों में भारत के लिए 99.9% पेसिमिज्म का यूज किया जाता है। अभी 3 मंथ्स पहले उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर भारत की डेमोक्रेसी को टारगेट किया। एक्चुअल में पता क्या है? राहुल गांधी को अच्छे तरीके से पता है कि उनका इस देश के लोकतंत्र के लिए क्या योगदान है। उनको खुद को पता है कि उन्होंने कुछ भी इतना बड़ा अकम्प्लिश नहीं किया हुआ है कि वो जाकर किसी से डिस्कस करे। जब आपकी खुद की अकम्प्लिशमेंट उपलब्धियां कम होती है, तो आप ये रिस्क कभी नहीं ले सकते कि आप लोगों के सामने अपने कंपटीटर्स की उपलब्धियों को गिनाए। अगर वो ऐसा करते तो नेशन की इमेज बनती, लेकिन उनको तो खुद की बनानी है। तभी उनके पास केवल ये चीज बचती है कि वो लोगों के सामने उन चीजों को रखे जो हमारे देश की वीकनेसेस है। अब आप लोग बोलोगे कि कमियों को बाहर लाना तो अच्छी बात है, इसमें राहुल गांधी एंटी नेशनलिस्ट कैसे हो गए? तो मैं आपको इस चीज को एक एग्जांपल से सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, तो आप पब्लिक में जाकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे या अपने घर के अंदर? पहली बात तो यह है कि आप पब्लिक में अपने घर की प्रॉब्लम्स बताओगे ही नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको भी पता है कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। इवन वो उस वीकनेस का फायदा उठा सकते हैं आपके अगेंस्ट। राहुल गांधी बस कुछ इसी तरह से हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भले ही इंडिया की डेमोक्रेसी को वीक बताया होगा, लेकिन आप इस आर्टिकल को देखो, जहां पर यूएस व्हाइट हाउस ने रिसेंटली ही इंडिया की डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी माना है। लेकिन ना हमें यूएसए को मानना है, ना ही राहुल गांधी को, और ना ही मोदी जी को। हमारे देश में इतनी सारी पॉजिटिव चीजें भी तो हो रही है, लेकिन राहुल गांधी वो चीजें कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको अपनी इमेज को मेंटेन करना है, ना कि इस नेशन की। अगर वो इस राष्ट्र को सच में ग्रो या डेवलप होता देखना चाहते, तो वो इस नेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी हाईलाइट करते। आपको पता है कि एक रियल लीडर कैसे होते हैं? स्वामी विवेकानंद जी जैसे। आज भी उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। और ऐसा क्यों है? स्वामी जी ने विदेशी भूमि में जाकर भारत का मान बढ़ाया था। आज जितनी समस्या है ना भारत में, उससे 10 गुना समस्याएं उस समय थी भारत में। भुखमरी, स्लेवरी, कॉलोनियल रूल। लेकिन भारत के इस लीडर ने इतनी प्रॉब्लम्स होते हुए भी फॉरेन लैंड पर भारत के नाम को डुबाने का काम कभी नहीं किया, क्योंकि उनको ये फैक्ट पता था, जब आप अपने बॉर्डर को क्रॉस कर इंटरनेशनल लेवल पर चले जाते हो, तो वहां आप किसी पार्टी या इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, बल्कि आप पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हो। और आपके हर एक वर्ड, हर एक शब्द की वैल्यू बॉर्डर के बाहर 10 गुना ज्यादा हो जाती है। ये होते हैं लीडर जो अपने साथ पूरे नेशन की पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं, और फॉरेनर्स को भारत के रिलीजन के लिए दिल से तालियां बजाने के लिए मजबूर करते हैं। अब आप बोलोगे राहुल गांधी की बातों पर भी तो तालियां बजती है, लेकिन दोस्त, डिफरेंस इतना होता है कि तालियां बजाते हुए फॉरेनर्स हंस रहे होते हैं, और वो हंसी मजाक राहुल गांधी के लिए नहीं होता है। एक्चुअल में वो मजाक हमारे देश का बन रहा होता है। और आयरनी की बात तो ये है कि हमारे देश की यूथ का कुछ परसेंट बिना सोचे समझे ऐसी स्पीचेस के पीछे तालियां बजाने लग जाते हैं, और वो भी नेशन डिग्रेडिंग में अपना योगदान सुनिश्चित करते हैं। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, तो मेरा बस इतना सा सुजेशन है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को इजीली इन्फ्लुएंस मत होने देना, क्योंकि ये इतना बड़ा देश एक आदमी से नहीं बना है। इसमें सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसीलिए सबका पर्सपेक्टिव मैटर करता है, और वो भी जेन्युइन पर्सपेक्टिव।